नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर एडेड एग्जाम के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, इस पर बेस्ड हमने पहला पार्ट देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 20 प्रश्न हम देखे थे। आज हम देखेंगे बाकी बचे हुए 20 प्रश्न और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न आपका है कि जो सातवाहन शासक थे उनकी राजकीय भाषा जो है वो क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका प्राकृत भाषा जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो सातवाहन शासक थे इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। तो ये जो शासक थे इनके अभिलेखों में भी प्राकृत भाषा का यूज आपको देखने को मिलता है। सातवाहन जो शासक थे उनके द्वारा लिखित गाथा है जिसका नाम है, यहाँ लिख देते हैं, सप्त सती। सप्त सती नामक जो पुस्तक है ये भी आपकी प्राकृत भाषा में ही जो है वो रचित है। ये जो पुस्तक है इसमें टोटल 700 जो है वो श्लोक हैं, जो कि सभी जो है वो प्राकृत भाषा में ही हैं। अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। बताइए इन चार ऑप्शन में से सही कालक्रम जो है वो कौन सा होगा। नीचे चार ऑप्शन भी आपको जो है वो दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 3 1 2, 2 1 4 3 या फिर 3 1 2 4। आंसर की बात करते हैं, इनका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका सबसे पहले शुंग आपका राजवंश आएगा। शुंग राजवंश जो है इसका जो टाइम है वो आपका 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम है। ये हो गया आपका शुंग जो है वो राजवंश। फिर इसके बाद सातवाहन की बात करते हैं, तो इसका जो टाइम है वो है 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसवी तक। ये जो है सातवाहन का फिर नंबर आता है, यानी कि सबसे पहले 3 फिर 1। 3 1 वाला देखिए तो ऑप्शन डी वाला है, यही आंसर होगा। उसके बाद नंबर आता है गुप्त वंश का, जो कि 319 ईस्वी से लेकर के 543 ईस्वी तक जो है गुप्त साम्राज्य देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में जो चोल वंश है ये आपका 848 यानी 848 ईस्वी से लेकर के 1279 ईस्वी तक इसका जो है वो टाइम है। इस टाइप से आपका आंसर डी वाला यहाँ पर सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको संवत्सर यानी कि विक्रम, शक, गुप्त इस टाइप से है ना, संवत वो दे रखे हैं, और किस समय से गणना हुई इस टाइप से दे रखे हैं। आपको सही मिलान करना है, नीचे चार ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले विक्रम संवत की बात करें तो इसका जो समय है वो 58 ईसा पूर्व जो है इससे मैच होगा, यानी कि ए का जो है आपका फोर्थ होगा। ए का फोर्थ देखिए तो आपके लास्ट के दो ऑप्शन में है। उसके बाद बात करते हैं शक संवत की, तो इसका जो टाइम है वो है आपका 78 ईस्वी, इससे जो है वो जाकर मैच हो जाएगा। और ये भी ईसा पूर्व में ही आएगा यहाँ पर, है इसमें पूर्व नहीं है, सही है आपका 78 ईस्वी होगा शक संवत। फिर तीसरा है आपका गुप्त संवत। देखिए बी का थर्ड वाला जो है, देखिए तो इस वाले में है बी का थर्ड वाला डी वाले ऑप्शन में, तो आंसर तो आपका यही वाला सही हो जाएगा। और गुप्त संवत की बात करते हैं तो ये आपका 319 से लेकर के 320 ईस्वी तक जो है चलता है। और ये 320 लिखा हुआ है, एक्चुअल में थोड़ा सा 320 जो है वो आपका लिखा हुआ है, नंबर यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट है। और जो आपका लास्ट में, नहीं यहाँ पर ऐसा होगा कि 320 ईस्वी वाला जो है ये सेकंड वाला, देखिए आंसर देख लेते हैं, सी का सेकंड है, हाँ हाँ, तो ये 320 लिखा है नीचे, हम इसको इससे मैच कर देते हैं। और जो गुप्त संवत वाला ऑप्शन है ये जो है ये आपका 320 ईस्वी, इससे मैच हो जाएगा। और जो डी वाला है उसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, तो ये जो कली संवत है ये वाला इससे हो जाएगा। मैंने सोचा शायद मिसप्रिंट हो, मिसप्रिंट नहीं है, एक्चुअल में ये आंसर उसका है, गुप्त संवत वाला 320 ईस्वी इसका है। बस ये इतना अंतर है। यहाँ पर प्रश्न में हिजरी संवत जो है वो नहीं दे रखा है, इसको भी याद रखिएगा। इसका समय है 622 जो है वो ईस्वी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 24 नंबर की, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था। पहला ऑप्शन है एलोरा, दूसरा ऑप्शन है कारिकाल, तीसरा ऑप्शन है सेन गुट्टवन और चौथा ऑप्शन है नेदुन
देरल आदन। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। वैसे ये एलारा भी नाम होता है तो एलारा ही रखते हैं, ठीक है। बताइए इनमें से आंसर की बात करते हैं तो सेन गुट्टवन आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सेन गुट्टवन जो है ये, इन्होंने जो कड़गी है ये यहाँ की जो पावन स्मृति है आप कह सकते हैं, उसको चिरस्थायी बनाने के लिए राजा से प्रार्थना करवाई थी और एक भव्य मंदिर बनवाया था जिसमें प्रतिमा भी जो है वो स्थापित की थी। और आज भी तमिलनाडु के जो लोग हैं वो जो है, जो कड़गी है, इसको भगवती का अवतार, इनको भगवती का अवतार मानकर इनकी जो पूजा है वो करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है वो किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है वो किससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका जैन पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो तमिल में टोटल 5 महाकाव्य रचे गए हैं जिसमें से चिंतामणि जो है इसी में से आता है। और जो जीवक हैं वो चिंतामणि के जो है वो लेखक हैं। इनका नाम ध्यान रख सकते हैं आप। ये जो महाकाव्य है इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन जो है वो किया गया है, इसीलिए इसको मणनूल के नाम से यानी कि विवाह ग्रंथ के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे जो है वो संबंधित है, यानी किस धर्म से जो है वो संबंधित है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो हिंदू धर्म से जो है ये संबंधित है। जो शिल्पाधिकारम आप नाम देख रहे हैं ये आपका तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य जो है वो है। नाम ध्यान रखिएगा, तमिल जो भाषा है, तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसका शब्दार्थ होता है नूपुर की कहानी। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? चार यहाँ पर नाम दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तोल कप्पियम जो है ये आपका सही होगा। तो तोल कप्पियम जो ग्रंथ है ये द्वितीय संगम का एकमात्र शोध ग्रंथ है। इसके जो रचयिता हैं वो अगस्त ऋषि के 12 योग्य जो शिष्य थे उनमें से एक हैं जिनका नाम है तोल कात्पियर। और ये भी तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ में आता है। 28 प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल या फिर पांडे? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन चोल यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। नहीं, आपका चोल का तो दे रखा है, कदम्ब का आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। कदम्ब का वर्णन जो है वो संगम साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपका चेर, चोल और पांडे इन तीनों के विषय में विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका आंसर ए वाला कदम्ब यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 कि संगम युग में जो उरायूर है वो किसके लिए जो है वो विख्यात है? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है आपका उरैयुर, नाम ध्यान रख सकते हैं। और अगर बात करें तो ये स्थान पहले चोलों की राजधानी हुआ करता था और सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र के रूप में जो है ये जाना जाता था। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? बताइए। घटोत्कच था, घटोत्कच गुप्त नाम लिखा है यहाँ पर, या फिर बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम था, या फिर आपका श्रीगुप्त था, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। अगला जो चैप्टर है इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका मोहम्मद महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, दिल्ली सल्तनत है, वो सारी चीजें जो है वो होंगी। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन बिल्कुल श्रीगुप्त जो है वो बिल्कुल सही होगा। समुद्रगुप्त जो है उसके बारे में किससे पता चलता है तो आप कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है वहीं से ही ये जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये जो अभिलेख है, इस अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार ही गुप्त जो वंश है इसका जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। और जिसका उत्तराधिकारी कौन था तो घटोत्कच था। और जो प्रयाग प्रशस्ति इसके संदर्भ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के बारे में, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है
वो किस गुप्त राजवंश के सम्राट जो है उनके दरबारी कवि जो है उसके द्वारा रचित लेख है? तो समुद्रगुप्त आपका सही होगा, क्योंकि जो समुद्रगुप्त है उसके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन, और जो हरिसेन है इन्हीं के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना जो है वो की गई। अगला देखते हैं, आपका सही मिलान से संबंधित है। ये सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख दे रखा है, एक तरफ बिलसट स्तंभ लेख है, भित्री स्तंभ लेख है और मंदसौर लेख है, और एक तरफ जो अलग अलग साम्राज्य में जो है वो हुए समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बंधु धर्मन, इनका नाम आपको दे रखा है, बंधु वर्मन। तो बताइए कौन सा किससे मैच होगा, और नीचे आपको ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति। तो हमने अभी बताया था कि प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ये आपका पहले ए वाला जो है वो फर्स्ट वाले से ही जो है वो मैच हो जाएगा। और जो बिलसड अभिलेख है इसकी बात करते हैं, तो ये आपका कुमारगुप्त जो है इनके शासनकाल का पहला अभिलेख था, जिस पर गुप्त संवत की तिथि भी जो है वो अंकित है। तो वो इससे संबंधित है आपका बिलसड अभिलेख। और जो मंदसौर लेख भीतरी स्तंभ लेख है, यानी लगभग सब सामने ही लिखे हुए हैं, क्योंकि जो आपका भीतरी स्तंभ लेख है ये जो गुप्त शासक थे उनकी यशस्वी परंपरा के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त जो है इसका अभिलेख है। और ये भी आपका सामने ही लिखा है, ये भी आपका सामने लिखा है, ये भी आपका सामने ही है। मंदसौर जो लेख है बचा, ये भी बंधुवर्मन जो है इससे संबंधित हो जाएगा। बंधुवर्मन जो है ये कुमारगुप्त के राज्यपाल हुआ करते थे। तो आपका आंसर देखेंगे तो पहले ही यहाँ पर 1 2 3 4 करके दे रखा है, यही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 32 कि गुप्त वंश का वह राजा जो है वो कौन था जिसने हूणों को जो है भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि हूणों का आक्रमण हुआ था, तो कह रहा है हूणों का आक्रमण रोका था। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो स्कंदगुप्त आपका यहाँ पर सही होगा। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा गुप्त वंश के संदर्भ में कि इसे स्वर्ण काल के नाम से जो है वो जाना जाता है। और हूणों का जो आक्रमण है वो किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरीके से पराजित किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 33 गुप्त राजवंश किस लिए जो है वो प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि कर के लिए, या फिर साहित्य कार्यों का संरक्षण? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर कला एवं स्थापत्य जो है बिल्कुल सही होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो गुप्त काल है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जो है वो माना जाता है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके काल में गुप्त जो साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पर जो है वो कह सकते हैं पहुंचा था, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका काल साहित्य और कला उसका स्वर्ण युग जो है वो माना जाता था। तो कला और स्थापत्य उस आधार पर आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। 34 प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा, मौर्य, बुद्ध या गुप्त? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अजंता कलाकृतियां जो है वो किससे जो है वो संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला गुप्त काल जो है यहाँ पर सही होगा। गुप्त काल से जो है ये संबंधित है। और साथ ही साथ मंदिर निर्माण में भी ऐतिहासिक आपका नाम गुप्त काल में देखने को मिलता है। तो नाम मंदिर निर्माण से संबंधित और अजंता कलाकृतियां दोनों ही ध्यान रखिए। 35 प्रश्न है, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जो है वो जारी किए? 4 प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। बल्हीक प्रदेश को जीतने के बाद, हूणों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद ही जो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जो है वो जारी किए थे। सबसे पहले चांदी के जो सिक्के थे वो भी पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय में ही जो है वो चलवाए गए थे। 36 प्रश्न है आपका कि थानेश्वर
में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या फिर नरवर्धन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका पुष्यभूतिवर्धन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर स्थित है श्रीकंठ नामक प्राचीन जनपद, उसका ये भाग है आपका थानेश्वर। तो यहाँ पर प्रश्न में जो है लिखा गया है, यहीं पर पुष्यभूति जो नामक व्यक्ति थे, उन्होंने पुष्यभूति जो राजवंश है उसकी स्थापना जो है वो की थी। कब की थी? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी जो है उसके प्रारंभ में की थी। और ये भी चीज ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश के नाम से, राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। 35 नंबर प्रश्न, एक तरफ राजवंश दे रखे हैं, एक तरफ से संबंधित संस्थापक दे रखे हैं, आपको सही मिलान करना है और बताना है कौन सा किससे मैच होगा। तो बताइए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्धन वंश की। मैंने ऊपर अभी बताया, बस डायरेक्ट आप उस भूति जो है इससे मैच कर देंगे। ए का फोर्थ आप देखेंगे तो बी में है और सी में है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। डी का देखिए एक दोनों में कॉमन है, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप मैथ तक को भट्टार्क जो है इससे मैच कर सकते हैं। अब मौखरी और वाकाटक दो हैं आपके, इनमें बताइए कौन किससे मैच होगा। तो आंसर की बात करते हैं, तो जो ईसा वर्मन है, इनका नाम वर्मन है, वर्मा नहीं, ईशान वर्मन जो है, ये कन्नौज के जो है वो मौखरी शासक थे, मौखरी राजा थे। उस आधार पर देखेंगे आप, तो जो बी वाला ऑप्शन है उसका सेकंड वाला आ रहा है, यानी बी वाला यहाँ पर आंसर होगा। मौखरी लिखा हुआ है ना, तो ये इसके जस्ट सामने है। वकाटक जो है, जो बचा हुआ है वो आपका विंध्य शक्ति इससे संबंधित हो जाएगा। तो 4231 ये वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। जो वकाटक वंश है, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है विंध्य शक्ति, जिसे वाकाटक वंश केतु भी जो है वो कहा गया है। अगला देखते हैं आपका 38 प्रश्न, कदम्ब राज्य की जो स्थापना है वो मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी जो है वो बनाई बंगाल को, कन्नौज को, वैजयंती या वनवासी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन वैजयंती या वनवासी जो है बिल्कुल सही होगा। कदम वंश का जो संस्थापक था वो मयूर शर्मन था, नाम ध्यान रखिएगा इनका। इसने 18 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय जो है प्राप्त है, या कह सकते हैं करवाया था। और राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे बनवासी जो है वो राजधानी थी, या वैजयंती। और जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने इस वंश को हराकर अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था। 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था? और ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 40 प्रश्न तक हम देखेंगे, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे ही पूछेंगे। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी जो है वो था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो हर्षवर्धन आपका यहाँ पर सही होगा। हर्षवर्धन जो है, ये पहले सूर्य के जो है वो उपासक थे, किंतु बाद में शैववाद और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो हो गए थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना पहला ऐतिहासिक काव्य लिखा था, जिसका नाम था हर्षचरित। तो वो भी ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन यहाँ पर इनके 3 हैं, और हर्षचरित वाला जो है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन ही वही आ गया, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास? ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी एट सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आंसर की चलिए बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि बाणभट्ट आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही होगा। बाणभट्ट जो है, इनका ऐतिहासिक दर्शन हमें इनके महाकाव्य जो है हर्षचरित में देखने को मिलता है, और अलग अलग लोगों ने संज्ञा भी इनको दी है, जैसे श्यामल जो है, उन्होंने हर्षचरित जो है उनको एक उसको एक कलात्मक कृति का नाम दिया है, और जो श्यामल है उन्होंने दूसरा महाभारत की संज्ञा जो है इसको दी है। बाकी रचना आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है प्रश्न में, तो अधिकतर रचना ही जो है वो पूछा जाता है। देखते हैं अब वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर
वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा है वो जो है वो कहाँ किया करता था। 4 ऑप्शन है, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या फिर पेशावर। तो ऑप्शन एबीसीडी में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, अगले वाले चैप्टर जो इसके बाद है उसके आधार पर जो प्रश्न है उस पर जो पेस्ट प्रश्न है उनको हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।